मुख्तार का जिस सीट पर था दबदबा, उस सीट पर किसी लड़ा रही भाजपा। अपनी अगली लिस्ट में कैंडिडेट उतारा। कौन है अब भुज्जाल को टक्कर देने वाला? भले ही बाहुबली मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में ना रहा हो, लेकिन उसको लेकर विवाद और चर्चा अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उसे मारने की साजिश रचने तक का आरोप लगा, तो दूसरी ओर अब चुनाव में उसके नाम का जिक्र जमकर हो रहा है। दरअसल इस बार लोकसभा की जंग में गाजीपुर का मुख्तार बनने की लड़ाई कांटे की लग रही है। जी हाँ, हम इसलिए मुख्तार बनने का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मुख्तार का अरबी अर्थ होता है चुना हुआ मुखिया या फिर संरक्षक। ऐसा ही गाजीपुर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्तार के बड़े भाई और वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से मैदान में है, तो वहीं मुख्तार के फातिहा की रस्म के दिन भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को पारसनाथ रॉय को टिकट दे दिया, जिससे अब मुकाबला कांटे की टक्कर का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर गौर कर रही है। यही वजह है कि भले ही गाजीपुर में मुख्तार के जीतने की चांसेस ज्यादा हो, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में होगी कि वो ये जीत समाजवादी पार्टी की हार में बदल सके। अब सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कौन है? तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को गाजीपुर से पारसनाथ रॉय को उम्मीदवार बनाया गया। वह मदन मोहन मालवीय के नाम से शिक्षण संस्थान चलाते हैं। पारसनाथ रॉय को मनोज सिन्हा के बेहद करीबी लोगों में से शुमार किया जाता है। पारसनाथ रॉय के बेटे आशुतोष रॉय भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरएसएस से जुड़े होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में इनकी खास पकड़ भी मानी जाती है। गाजीपुर से बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में जंगीपुर क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष पद पर भी निर्वाचित किए गए थे। उनको पूर्व सांसद और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बेहद करीबी भी माना जाता रहा है। यह पहले से माना जा रहा था कि गाजीपुर में जिसे भी टिकट मिलेगा वह मनोज सिन्हा की सहमति पर ही दिया जा सकता है। ऐसे में पारसनाथ को टिकट आसानी से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के हामी के बाद ही माना जा रहा है कि दिया गया होगा। लेकिन सवाल है कि टिकट मिलने के बाद पारसनाथ की राहें कितनी आसान होगी, क्योंकि मनोज सिन्हा का एक समय पर गढ़ माने जाने वाला गाजीपुर मुख्तार का भी गढ़ है। और मुख्तार के निधन के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख के दौरे के बाद और ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए राहें आसान होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जहर देने तक का आरोप मुख्तार के लिए लगाया था। लेकिन सवाल है कि पारसनाथ और अफजाल अंसारी के बीच जब कांटे की टक्कर होगी तो जीत किसकी होगी, ये जनता को तय करना है। फिलहाल आपकी राय क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।